बिहार में नगर निकाय चुनाव हो रहा है और नामांकन प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। उम्मीदवारों को उनका चुनाव चिन्ह भी मिल चुका है। उम्मीदवार अब सीधे अपने अपने चुनाव मैदान में उतर भी चुके हैं। जितने भी उम्मीदवार हैं वो जनसंपर्क अभियान तेजी से चला रहे हैं और लोगों से मिलकर वोट भी मांग रहे हैं। पुनपुन नगर पंचायत में मुख्य पार्षद उम्मीदवार नीरज पटेल आज कई गांवों का दौरा किया और जनसंपर्क अभियान चलाया। पुनपुन से सटे श्रीपालपुर गांव में जाकर वो कई लोगों से मिले और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब पिछली बार वो जिला परिषद सदस्य थे उस समय जो उन्हें वोट दिए थे उन्हें हम वाजिब हक लौटाते हुए और हम काम किए थे, उसी काम के आधार पर आप सभी लोग मुझे वोट करें। साफ तौर पर नीरज पटेल ने खास बातचीत में कहा कि वो भारी मतों से जीतेंगे क्योंकि वो अपने पिछले कार्यकाल के आधार पर ही वोट मांग रहे हैं। आइए सुने कि आखिर नीरज पटेल और क्या कुछ कहा। नमस्कार। नगर पंचायत पुनपुन यहाँ काफ़ी गहमा गहमी चल रही है क्योंकि 10 अक्टूबर को ही चुनाव होना है। यहाँ से वैसे तो कई सारे प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन अभी हम जिन प्रत्याशी के पास हैं वो अपने आप को सबसे ज़्यादा मजबूत मानते हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं धीरेन्द्र कुमार उर्फ नीरज पटेल की, और उनका दावा है कि जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, वो भारी मतों से विजय होंगे। नीरज जी, क्या लग रहा है आपको, जो फीडबैक आपको मिल रहा है उसके हिसाब से आप क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपका न्यूज़ फॉर जो लाइव है उसके माध्यम से समस्त पुनपुन नगर पंचायत वासियों को दशहरा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और मैं ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूं आपसे कि मैं इस बार चुनाव बहुत भारी वोट से विजय प्राप्त होगा, बहुत ज़्यादा वोट से। ये मुझे आत्मविश्वास है और मेरा फीडबैक है युवा यूथ का। उस यूथ के माध्यम से और लोगों को विचार से लग रहा है कि मैं अच्छी वोट से मैं विजय हासिल करूंगा। मुख्य पार्षद के लिए आप लड़ रहे हैं, तो क्या कुछ पहले का क्रियाकलाप आपका रहा है, क्या कुछ किए हैं यहाँ के लोगों के लिए, उसके बारे में कुछ बताइए कि उसके आधार पे आप उनके पास जा रहे हैं। देखिए, मेरा सबसे बड़ा आधार है सबका मान सबका सम्मान देना। किसी भी जाति से बिलोंग करते हैं उनसे अपने से बड़े से आशीर्वाद लेना, ये मेरा सबसे बड़ा व्यवहारिक रूप रहा है जो लोग में चर्चित हैं हम। और 2011 में उसी के बदौलत, इस आशीर्वाद के बदौलत मैं यहाँ का जिला पार्षद भी बना था और 16 तक मैं काम रहा। लास्ट 15 में कुछ फंडे हमें मिले थी, पूरा फंड तो नहीं मिल पाया था, लेकिन लास्ट 15 में हमें कुछ फंड मिली थी। उससे मैं निस्वार्थ विकास का काम किया। इसी मुद्दे को लेकर कुछ समस्याएं बचे हुए हैं बाज़ार में, उसी को लेकर मैं और नगर पंचायत क्षेत्र में मैं लोगों के पास आया हूं और मैं उन्हें अपील कर रहा हूं कि उस बचे हुए काम को नीरज पटेल पूरा करने के लिए फिर आपके पास आया है। यही लोगों से मेरा अपील है। अच्छा, क्या कुछ बताइए कि क्या क्या मुख्य काम आप किए हैं, कुछ नाम ऐसा कुछ? देखिए, मैं पुनपुन मनोरा गुमटी पर जितना केला बागान के नाम से जाना जाता है, हर एक गली नली का निर्माण किया हूँ और ढलैया करा हूँ। पुनपुन आर्य समाज गली हुआ जिसमें बाज़ार में है, उसका भी पीसीसी का कार्य किया। फिर श्रीपालपुर में मैंने पीसीसी का कार्य किया। चिनिया बेला में पूरे गांव में पीसीसी का कार्य किया। इस तरह से हमें कम फंड होने के चलते मैं कम ही गांव में किया, लेकिन हम करीब करीब नगर पंचायत क्षेत्र में ही किया। अलाउद्दीन चक पड़ता है उसमें भी किया काम, जाहिदपुर में भी किया, जहाँ पे खास करके मुस्लिम लोग रहते हैं उनका हर एक गली को मैंने ढलैया किया। जो जो हुआ मैंने काम किया और उसी काम के बदौलत और उस आगाज के बदौलत सबसे मेरा है कि लोगों को पैर पकड़ के सम्मान करना। पिता समान हो, माता समान हो, सबको आशीर्वाद लेना, यही मेरा मुख्य मुद्दा है। अच्छा, अभी आप घूम रहे हैं तो अभी भी लोग डिमांड करते होंगे कि हमको ये काम चाहिए, ये नहीं हुआ है, ये पूरा करना है, तो ऐसा कुछ क्या कुछ जो ज़्यादातर डिमांड आपके साथ लोग कर रहे हैं, जिसे पूरा करेंगे आप? देखिए, मेरे पास
लोगों को डिमांड क्या है मैं बेखूबी जानता हूँ, क्योंकि मैं हर गांव, हर गली, हर घर से वाकिफ़ हूँ। मुझे पहचान की ज़रूरत नहीं है, मैं सबके दिल में पहचान रखता हूँ। तो हमने एक एजेंडा तैयार किया है कि इसमें जीतने के बाद मुख्य रूप से क्या क्या काम पहले करूँगा। जैसे कई सालों से पुनपुन में कितने भी प्रतिनिधि बने, लेकिन यहाँ जल जमाव नाली की समस्या सबसे ज़्यादा खराब है। तो मेरा प्रथम प्राथमिकता है कि मैं इसे पूरा करूं। दूसरा, यहाँ पे सबसे बड़ा समस्या है कि सब्जी मंडी हो, फल मंडी हो, मटन मंडी हो, चिकन मंडी हो, ये सबको आज प्रशासन चाहती है किसी कारणवश तो हटा देती है। उनको दर दर का ठोकरें नहीं खाना पड़े, उसके लिए मैं अस्थायी रूप से एक समिति बना के उनके 8 बाय 10 का कमरा मुहैया कराने का काम करूँगा, ताकि उनका स्पेशल दुकान हो। उसके बाद मेरा एक और भी उसमें काम है, जो हमारे बेटी बहू, हमारे लड़के लोग बाज़ार करने आते हैं, नगर पंचायत से नहीं, दूर कोसों कोसों दूर से यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था नहीं है। दुकानदारों ने हमें बताएं और हम भी इस बात से अवगत हैं कि उन्हों अगर शौच लगती है तो लड़कन लोग, जेंट्स तो कहीं कर लेते हैं, लेकिन लेडीज लोग को दुकानदार अपने घर में ले जाने पड़ता है। तो उन ऐसे लोगों के लिए मैं प्रत्येक वार्ड में सुंदर शौचालय बनाने का काम करूंगा, और उससे नगर पंचायत का ही नहीं बल्कि दूर दूर से बाज़ार करने आए लोगों को उससे फ़ायदा होगी। और मेरा और भी समस्या हैं जो मैं सब धरती पे उतारूंगा। ये मेरा कहने की ज़रूरत नहीं है, मेरा है एजेंडा। अच्छा, एक चीज़ हम बोलना चाहेंगे, पुनपुन जो पंचायत है और पुनपुन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका ख्याति है। अभी हाल ही में जो समाप्त हुआ है पितृपक्ष, उसमें भी काफ़ी कुछ यहाँ आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं। तो आप मुख्य पार्षद के लड़ रहे हैं, तो क्या उस दिशा में भी कुछ सोच रहे हैं कि कुछ करने की ज़रूरत है? जी देखिए, मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, जो पुनपुन को पावन धरती पे सुंदर बनाने का काम किए हैं। ठीक है, वो सुंदर बनाए हैं। तो मैं उन्होंने यहाँ पे लक्ष्मण झूला का निर्माण करा रहे हैं, और एक सुंदर पार्क और सीढ़ी घाट। हमारे पुनपुन का नाम देश में ही नहीं विदेशों तक जाना जाता है। ठीक है, तो मैं वहाँ पे उनके सहयोग से और अपने सहयोग से, जो अभी वहाँ पे निर्माण होती है, जब कोई चीज़ की पितृपक्ष मेला आती है, लोग अपने माता पिता का पिंडदान करने आते हैं, तो उस समय सेट का छावनी दिया जाता है। मैं उसे अस्थायी रूप से छावनी दूंगा, और वहाँ अच्छी सुलभ शौचालय का व्यवस्था करूँगा, और हर गली हर मोहल्ला स्ट्रीट लाइट लगाने का काम करूँगा। ये यहाँ के लोगों को और आने वाले लोगों को परेशानी न हो। और उस विदेशी लोग और बिहार के लोगों के लिए मैं पुनपुन स्टेशन पर एक बहुत बड़ा कमेटी हॉल के रूप में बनाने का काम करूँगा। उसमें 4 फ्लोर होंगे 10 कट्ठा में। हमारी सरकार की संपत्ति वहाँ पे 20 कट्ठा है, उसमें चारों तरफ से मार्केट, 3 फ्लोर कमेटी हॉल रहेंगे, चौथा पर सब रूम रहेंगे, जिसको लोग खेती में धर्मशाला के तौर पर बोलते हैं। और उनको कम रेंट पे वो लोग आएंगे तो रात गुजारने के लिए उन्हें दिया जाएगा। ये सब व्यवस्था मेरी तरफ से किया जाएगा। मैंने एक कमी है कि जो पिंडदानी आते हैं तो लगता है कि रहने की व्यवस्था ठीक नहीं है, जिसके वजह से यहाँ रुक नहीं पाते हैं लोग, इसके लिए विशेष। हाँ, जो रुक नहीं पाते हैं, इनको रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, ढंग से उनको रह सकें, इसके लिए मैं उन लोग के लिए भी ये व्यवस्था करूँगा, ताकि मेरे पुनपुन की पावन धरती का नाम देश विदेश तक गूंजता रहे। नीरज जी, हम भी आपके क्षेत्र में घूमे हैं तो हमें जो फीडबैक मिला है, नल जल स्कीम आपके खुद आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, हालांकि पार्टी स्तर पे चुनाव हो नहीं रहा है, लेकिन नीतीश कुमार जी का जो नल जल स्कीम है 7 निश्चय योजना के तहत, यहाँ के लोग भी शिकायत कर रहे थे कि वो काम तो हुआ लेकिन पानी अभी भी नहीं पहुँचता है। ये बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलती है, तो उस दिशा में क्या कुछ करने की जरूरत है? देखिए, ये बात तो सच्चाई है कि धरती पे जाके देखिएगा तो नल जल की समस्या नगर पंचायत पुनपुन में पूरी तरह ठप है, और ये हमारे सरकार नीतीश जी को बदनाम करने की पूरी साजिश है। कौन दोषी कौन है, कौन ऐसा किया? इसमें पदाधिकारी दोषी हैं, जिन्हें ये ड्यूटी दिया जाता है कि नल जल को समस्या। मैं कई बार
दानापुर बैठते हैं, इनका क्या बोलते हैं, स्कूटी इंजीनियर। मैंने उनसे शिकायत भी की, लेकिन वो सुनते नहीं हैं। अब सोचिए, जब मैं खुद पार्षद हूँ, जब हमारी शिकायत वो नहीं सुन रहे हैं, ना उस पर एक्शन ले रहे हैं, तो लोगों का क्या होगा। मैं उस लोगों से भी वादा कर चुका हूँ कि सीमेंट वाला टंकी अब बड़ी बनेगा, वो टंकी नहीं जो फूट जाए, सीमेंट का टंकी बनेगा, सबके घर नल जल सुंदर ढंग से चालू होगा। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सपना मैं के रूप में मैं पूरा भी करूँगा। ये सभी बात। एक शिकायत ये भी रहती है, अक्सर लोग जो बुजुर्ग लोग हैं वो वृद्धा पेंशन वगैरह की भी डिमांड वगैरह करते हैं, तो उन लोग के लिए कुछ खास बात? देखिए, जो सरकारी नियम होगी उसके आधार पर जो भी प्रक्रिया होगा उसे मैं धरती तक उतारने का काम करूँगा। साथ ही साथ प्रत्येक वार्ड में बुजुर्गों महिलाओं के लिए एक छोटा पार्क का व्यवस्था करूँगा, जिसमें वो सुबह शाम टहलें, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे प्रत्येक वार्ड में। ये मेरा घोषणा पत्र में है। देखिए, मेरा एक घोषणा पत्र है, इसमें 8 समस्या मैंने लिखा हूँ। अब मैं साल भर में इसे धरती पर उतारूँगा। ये नीरज पटेल का वादा है। अगर अपना फंड से नहीं हो सका तो मैं सरकार तक आवाज़ उठा के वहाँ से फंड ला के यहाँ का भविष्य उज्जवल करने का काम करूँगा। अच्छा, ठीक है, योजना और पैसे तो आने में जो समय, लेकिन अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो पहला सबसे फर्स्ट काम आप जिसमें हाथ लगाएंगे, क्या कौन सा काम हो जाए, पहला काम जिसे पूरा करना है? देखिए, मैं अगर चुनाव जीतता हूँ तो आपके न्यूज़ के माध्यम से घोषणा करता हूँ, फंड आए या ना आए या बाद में आए, मैं सबसे पहले पुनपुन पितृपक्ष घाट से लेके नली का समस्या बीचों बीच खुदाई शुरू करूँगा और नली जल जमाव की समस्या का दूर करूँगा। उससे बहुत फ़ायदा, यहाँ के लोग आएंगे, उनको भी अच्छा, बीमारी से बचेंगे, डेंगू ग्रस्त से बचेंगे। ये पहला मेरा काम होगा, जल जमाव की समस्या को ख़त्म करना। सही बात है। ये नीरज पटेल जी थे और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर उन्हें मौका मिला और मुख्य पार्षद अगर बने तो वो पूरी तरह से सबसे फर्स्ट काम जो है, सही बात है, सभी जगह हम लोग को भी सुनने को मिलता है कि जल जमाव बहुत बड़ी समस्या, नाला जो होता है, नाला जाम रहने की वजह से पूरी व्यवस्था अव्यवस्था और कुव्यवस्था में बदल जाती है। तो इनका दावा है कि बहुत सारे काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने कहा कि इनको अगर सरकारी फंड नहीं मिलता है या फिर लेट होता है तो वो निजी स्तर पे भी उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। हम किसी और शख्सियत से बात करेंगे, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।